हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केमिकासी अमित क्लासेज में। पिछले वीडियो में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में आप एस्टर समूह के जितने भी आईपीएसी नॉमेनक्लेचर बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनके बारे में आप सीखेंगे। सबसे पहले एस्टर समूह का जो सिंबल होता है वो बॉन्ड COOR होता है और इसका जो अनुलग्न होता है ये आपका होता है एल्किल OH। ये आपका सफिक्स है और इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारा जो शुरुआत होती है वो पुरोलग्न से शुरुआत होती है। नॉमेनक्लेचर में हमेशा सबसे पहले पुरोलग्न को दिखाया जाता है, उसके बाद मूल शब्द को दिखाया जाता है कि कार्बन की चेन कितनी लंबी है। मूल शब्द के बाद प्राथमिक अनुलग्न को दिखाया जाएगा। प्राथमिक अनुलग्न के बाद द्वितीयक अनुलग्न को ले आया जाता है। द्वितीयक अनुलग्न को जनक हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ करके कंपाउंड बनाया जाता है। इसका उदाहरण है, आप उदाहरण देख लीजिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड C2H5, या इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बॉन्ड इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो जब इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको विशेष ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जिनको न्यूनतम संख्या 1 प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो ग्रुप है ये हमारा एस्टर को सिंबल है, क्योंकि एस्टर में बॉन्ड COO, तो ये बॉन्ड COO आ रहा है और इसके बाद जो R है ये आपका एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप के रूप में आपका C2H5 है। तो नंबरिंग आप यहाँ को देंगे न्यूनतम संख्या 1 2 3 4। तो आप नॉमेनक्लेचर करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर एथिल को लिखेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह से पहले आपका एथिल है। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पहले क्या है, एथिल है। तो यहाँ एथिल के बाद हाइफन लगा दोगे और फिर आपका ये जो है ये आपका प्रतिस्थापक है। तो प्रतिस्थापक को या पुरोलग्न को हम उसके बाद दिखाएंगे। तो पुरोलग्न हमारा क्या है, मेथिल है, किस कार्बन पे है, दूसरे पे है। तो 2 मेथिल हाइफन। अब टोटल जो चेन है इसकी 1 2 3 4, चेन लेंथ जो हाइड्रोकार्बन की है वो 4 है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड का है, इसलिए यहाँ पर हमारा ब्यूटेन बनेगा। और ब्यूटेन में आप जो है OH जोड़ देंगे तो आपका बनेगा ब्यूटेनोएट। इस तरह से आपका कंपाउंड बना एथिल हाइफन 2 मेथिल ब्यूटेनोएट। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक उसी तरह से थोड़ा इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए, एक तो आपका सेकेंडरी सफिक्स ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स आपका ये है। जब किसी कंपाउंड में 2 द्वितीयक अनुलग्न वाले मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो आपको वीडियो में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि वरीयता क्रम में जो सबसे ऊपर है सबसे पहले उसको न्यूनतम संख्या जिस दिशा में होगा उधर देंगे। तो यहाँ पर एस्टर समूह जो है हमारा वो एल्कोहल समूह से वरीयता क्रम में ऊपर होने के कारण नंबरिंग जो हम देंगे यहाँ से प्रदान करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपका जो चेन लेंथ मिल रहा है वो 5 मिल रहा है, ये आपका चेन लेंथ मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपको कार्बन की संख्या 5 मिल रही है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी एस्टर के पहले जो आपका एल्किल ग्रुप होगा, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि एल्किल OH आता है। तो एल्किल पहले आप दिखाएंगे, उसके बाद जो आपका
प्रतिस्थापी हो या पुरोलग्न हो उसके बाद आप दिखाएंगे। तो एथिल हमारा पहले आएगा क्योंकि ये किसी नंबरिंग पे इसको नहीं दिखाना है, तो एथिल हाइफन। अब हमारा जो हाइड्रॉक्सिल समूह है द्वितीयक अनुलग्न, इसको हम पुरोलग्न के रूप में मानेंगे क्योंकि यह वरीयता क्रम में एस्टर से नीचे होने के कारण इसे हम पुरोलग्न के रूप में लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में। तो अब ये किस नंबर पे प्रीफिक्स हमारा आता है? 4 पे, तो 4। और चूँकि एल्कोहल को हम पुरोलग्न के रूप में हाइड्रॉक्सी लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाइड्रॉक्सी। और उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या 5 है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न हमारा N है, पेंटेन हो जाएगा। और पेंटेन में हम अनुलग्न OH जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पेंटेनोएट। इस प्रकार से हमारा जो नामकरण बना वो एथिल हाइफन 4 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोएट बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला एग्जाम्पल आप देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है कि आप CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COO बॉन्ड O C2H5। इस तरह से आप कई परीक्षाओं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मुख्य वरीयता क्रम में सबसे ऊपर ये है तो आपको नंबरिंग इसको न्यूनतम देनी है 1 2 3 4 5 6। यानी जो चेन हमको मिला है पूरा ये कार्बन 6 मिला है, ये हमारा जो है जनक हाइड्रोकार्बन है। फिर उसके बाद हमको ध्यान देना है कि ये दोनों हमारे क्या हैं? पुरोलग्न हैं, प्रीफिक्स के रूप में इसको हम दिखाएंगे। तो अब ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको किसका नामकरण करना है? एथिल का। एथिल का नोमेनक्लेचर हमने जब कर दिया, फिर हाइफन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 प्रीफिक्स के रूप में उपस्थित है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि ऐसे कंडीशन में जब 2 प्रतिस्थापी आए तो अल्फ़ाबेटिकल आप ध्यान देना है। तो आपका 4 पे हाइड्रॉक्सी आया है तो 4 पे हाइड्रॉक्सी आप कर दीजिए। फिर आप 3 पे आपका मेथिल ग्रुप आया है, 3 आप मेथिल कर दीजिए। और लास्ट में जो जनक हाइड्रोकार्बन मिले हैं आपको 6 मिले हैं तो आप लिखेंगे हेक्सेन। हेक्सेन में आप OH जोड़ देंगे तो आपका नामकरण बन जाएगा एथिल 4 हाइफन हाइड्रॉक्सी यहाँ पे करना है, इल नहीं करना है, 4 हाइड्रॉक्सी हाइफन 3 मेथिल हेक्सेनोएट। इस तरह से आपका एस्टर का समूह बनता है। अब आपको मैं एसिड हैलाइड के बारे में बता रहा हूँ। एसिड हैलाइड का जो सिंबल होता है वो बॉन्ड COX होता है। COX का जो अनुलग्न होता है सफिक्स वो हमारा होता है ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, इसको आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी आप नंबरिंग करिएगा अगर इससे वरीयता क्रम में कोई नीचे द्वितीयक अनुलग्न वाला मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो आप सबसे पहले न्यूनतम संख्या COX को देंगे एसिड हैलाइड को। यदि इसके वरीयता क्रम में कोई इसके ऊपर है तो उस मुख्य क्रियात्मक समूह को आप वरीयता पहले देंगे। तो सबसे पहले हम इससे नीचे वाले को देखते हैं। तो आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CO Cl बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऐसे कंपाउंड के लिए हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि यह जो है आपका सेकेंडरी सफिक्स है, यानी मुख्य क्रियात्मक समूह है। जब ये सेकेंडरी सफिक्स है तो सबसे पहले भैया इसको वरीयता देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको न्यूनतम संख्या 1 प्रदान करेंगे। फिर इसकी देखिए लॉन्ग चेन आपको कहाँ प्राप्त होता है। अगर आप राइट साइड जाते हो तो टोटल 3 कार्बन मिलेंगे, लेकिन यदि आप लेफ्ट साइड में चलते हो 1 2
3 4 5 6। तो यहाँ पर आपको कुल 6 कार्बन मिलते हैं। तो सबसे पहले अब ये जो साइड, ये आपका साइड चेन हो गया, ये आपका साइड चेन में प्रीफिक्स हो गया, और इसके बाद ये भी आपका साइड चेन हो गया पार श्रृंखला के रूप में। अब आप ध्यान दीजिए, जब नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले आप साइड चेन रूपी प्रीफिक्स को लिखेंगे, तो आपका दूसरे कार्बन पे है और चौथे पे, तो नामकरण करोगे 2,4। चूँकि 2 बार मेथिल ग्रुप आया है तो इसका नामकरण होगा डाई मेथिल। उसके बाद आपका जो जनक है वो टोटल 6 कार्बन है, तो आपका हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन में ऑयल आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हेक्सेनोइल, और चूँकि हैलाइड होता है तो इसका आप लिखोगे क्लोराइड, चूँकि Cl है तो आप लिखोगे क्या, क्लोराइड। तो इस प्रकार से आपका जो नॉमेनक्लेचर बनेगा वो 2,4 डाई मेथिल हेक्सेनोइल क्लोराइड बनेगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह एल्कोहल। एल्कोहल का जो प्रतीक होता है वो OH होता है, और इसका जो अनुलग्न होता है वो आल होता है। लेकिन अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, थोड़ा हमको इस पे ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप किसी कंपाउंड को लिखते हो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। मान लीजिए इस तरह से आपने यौगिक को लिखा है या यौगिक दिया गया है, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपके 2 तो जो है प्रतिस्थापक या इसको हम मान लेते हैं प्रीफिक्स के रूप में, लेकिन जो आपका OH ग्रुप है ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है, यानी मुख्य क्रियात्मक समूह में ये है। तो हम मुख्य क्रियात्मक समूह या द्वितीयक अनुलग्न को देखेंगे कि किस दिशा से हमको नज़दीक में मिलता है, लेफ़्ट राइट साइड से या राइट साइड से। तो लेफ़्ट साइड में आपको दूर मिल रहा है, लेकिन जब राइट साइड से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी अब ये हमारे जो मेथिल ग्रुप है ये हमारे प्रीफिक्स के रूप में है। और नंबरिंग में सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारा तीसरे पे मेथिल ग्रुप है और चौथे पे 2 बार मेथिल समूह है, तो यहाँ पे डाई का प्रयोग करेंगे, और हमारा जो प्रीफिक्स है वो मेथिल है, डाई मेथिल। फिर उसके बाद आप कामा लगा दीजिए। अब देखिए आपका जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप है या एल्कोहल समूह है वो आपका दूसरे कार्बन पे है, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह जनक हाइड्रोकार्बन के साथ अंत में इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जनक हाइड्रोकार्बन देखते हैं कितने कार्बन है, 6 होने के कारण इसका जो नामकरण होगा वो हेक्सेन होगा, और हेक्सेन में लास्ट में हम ऑल जोड़ेंगे। तो किस नंबर पे है आपका, दूसरे पे है, तो 2-ऑल। इस तरह से इसका नाम बनता है 3,4 डाई मेथिल हेक्सेन 2-ऑल, या आप 3,4 डाई मेथिल 2 हेक्सेनॉल भी कर सकते हो। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसमें आप ध्यान दीजिए कि डबल बॉन्ड भी है, यानी प्राथमिक अनुलग्न, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। हमारा प्राइमरी सफिक्स है, उसके बाद ये हमारा प्रीफिक्स है, उसके बाद ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। अब आपको नियम मैंने बताया है कि सबसे पहले नंबरिंग में हम प्रीफिक्स को लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम OH देखते हैं किस दिशा से हमको नज़दीक मिलता है, तो हमारा राइट साइड से नज़दीक दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पूर्वलग्न को लिखेंगे, तो हमारा 4 पे क्या है, मेथिल है, 4- मेथिल। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद रूट वर्ड आपको दिखाना है, तो रूट वर्ड आपका जो है 7 है, अतः इसका हो जाएगा हाइफन।
हेप्ट। अब आपको पता है कि जो प्राइमरी सफिक्स है वो डबल बॉन्ड की है, इन की, तो यहाँ पे इन आपका 5वें कार्बन पे है, तो आप कर देंगे 5 इन। चूँकि यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह एल्कोहल है ऑल, तो यहाँ पे जब इसको प्राइमरी सफिक्स के साथ लिंक करेंगे तो इसमें से ई को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -3 ऑल। इस तरह से हमारा जो नाम बनेगा 4 मेथिल हेप्ट 5 इन 3 ऑल। इस तरह से इसका नामनक्लेचर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड को देखते हैं। एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है C बॉन्ड CHO होता है, और इसका जो अनुलग्न होता है अल होता है। इसका अनुलग्न जो होता है वो अल प्रयोग करते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि यदि वरीयता क्रम में जो मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड समूह से ऊपर रहेगा तो सबसे पहले तो उसको वरीयता देंगे, लेकिन यदि एल्डिहाइड समूह से नीचे वरीयता वाले अगर मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित रहेंगे तो सबसे पहले हम वरीयता देंगे एल्डिहाइड को, क्योंकि एल्डिहाइड को न्यूनतम संख्या 1 प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CHO। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमारा एक तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, दूसरा मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, लेकिन ये हमारा प्रीफिक्स है, पुरुलग्न है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ऐसे कंडीशन में हम कैसे करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब हम नामनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले न्यूनतम संख्या इसको देंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारा ध्यान दीजिएगा कि 2 पे हमारा मेथिल समूह आता है और 4 पे हमारा एल्कोहल ग्रुप आता है। तो ऐसे कंडीशन में आप किसको वरीयता देंगे? तो यदि आप लिख देंगे 2, अगर हम इसको वरीयता पहले पुरुलग्न को देते हैं तो हमारा मेथिल समूह आएगा। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि जनक हाइड्रोकार्बन में 6 कार्बन प्रेजेंट है तो हमारा मूल शब्द आएगा। फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न आएगा। उसके बाद हम दोनों को ऐड कर सकते हैं आप, या इस तरह से भी बना सकते हो। 4 पे हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी। 2 पे आपका मेथिल है, 2 मेथिल। और आपका जो जनक हाइड्रोकार्बन है वो 6 है, हेक्सेन। और आपका 1 पे अल है या हेक्सेन, आप 1 अल कर सकते हो या आप हेक्सेन अल भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप नंबरिंग इसका कर सकते हैं। ध्यान से देखिए। तो आपका नामकरण जो होगा 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल हेक्सेन 1 अल। अब ये देखिए, अगर आप नेक्स्ट देख रहे हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CHO। तो यहाँ पर आप चूँकि इसको न्यूनतम संख्या 1 देंगे, ये भी मुख्य क्रियात्मक समूह है आपका, ये भी 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेटिकल ध्यान देंगे तो 2 पे मेथिल आएगा, 2 हाइफन मेथिल हाइफन। अब ये जो कीटोन समूह है यहाँ पर ओन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको हम पुरुलग्न के रूप में लेंगे। तो कीटोन को पुरुलग्न में हम या तो कीटो का प्रयोग करते हैं या तो ऑक्सो का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो ऑक्सो है वो 4 पे है, 4 ऑक्सो। और फिर उसके बाद जनक हाइड्रोकार्बन में आपके जो हैं 6 हैं, तो आप कर सकते हो हेक्सेन। और आपका जो एल्डिहाइड का सफिक्स है अल है, तो आप अल जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2 मेथिल हाइफन 4 ऑक्सो हेक्सेनल। इस प्रकार से इसका नामनक्लेचर होता है। अब आगे आप ध्यान दीजिए, अगर आप और थोड़ा फाइलोजन ग्रुप को एंट्री करते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl
बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। ऐसे कंडीशन में आप ध्यान दीजिए कि ये आपका जो है प्रतिस्थापी पूर्वलग्न के रूप में है, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे न्यूनतम संख्या आप 1 इसको देंगे, 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका क्लोरो किस कार्बन पे है, 4 पे, तो 4 क्लोरो। अब आप ध्यान देंगे हमारा रूट वर्ड क्या है, 5 है, तो 5 में आपका क्या आएगा, पेंट आएगा। और इन जो आपका आया है वो आया है आपका दूसरे कार्बन पे, तो इसको आप लिखेंगे 2 इन। इसमें से जब अल को जोड़ेंगे तो ई को रिप्लेस कर देंगे, तो आप या तो इसको इनल भी बोल सकते हैं। 4 क्लोरो पेंट 2 इनल, इस तरह से इसका नामनक्लेचर बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए। धन्यवाद।